अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब जानते होंगे कि आब ज़मज़म अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस वक्त अता किया जब वो मक्का के चटियल मैदान में प्यास से भिलक रहे थे और अम्मा हाजरा पानी की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये कुआं बाद में खुश्क हो गया था और फिर दोबारा अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इस कुएं का पता बताया था। तो आइए इस दास्तान को ज़रा तफसील से देखते हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बतलाया, मैं हजर अस्वद के पास सोया हुआ था कि मेरे ख्वाब में एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा कि तैयबा खो दिए। मैंने पूछा कि तैयबा क्या है, मगर वो मेरे पास से गायब हो गया। अगला दिन आया तो मैं अपने बिस्तर पर लेटने गया और सो गया। वो मेरे पास आया और कहने लगा, बर्रा खो दिए। मैंने कहा, बर्रा क्या है? वो फिर गायब हो गया। इसे अगले रोज़ मैं अपने बिस्तर पर सोया तो वो तीसरी बार आया और कहने लगा, मजनूना खो दिए। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? लेकिन वो इस दफ़ा भी गायब हो गया। इसे अगले दिन जब मैं अपने बिस्तर पर सोया तो वो आने वाला फिर मेरे पास आया और कहने लगा, जमजम खो दिए। फिर इसने कहा, इसका पानी ना खुश्क होगा और ना नीचे अपनी गहराई की सतह तक जाएगा। हाजियों की बहुत बड़ी तादाद इसे पीती रहेगी। इस कुएं की जगह का निशान ये है कि इसकी एक तरफ गोबर पड़ा है और दूसरी जानिब खून। इन दोनों के दरमियान ये कुआं है। पास ही सफ़ेद टांगों वाले कौवे के अंडे देने की जगह है। चींटियों की बस्ती भी इसके करीब है। फिर जब जमजम के कुएं के मज़कूरा निशानात वाज़ेह हो गई, वो जगह मिल गई और साबित हो गया कि ख्वाब में आने वाला सच्चा था, तो अगले दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ज़मीन खोदने वाला आला लेकर वहाँ पहुँच गए। इनके साथ इनका बेटा हारिस भी था और इन दिनों अब्दुल मुत्तलिब का यही एक बेटा था। अब उन्होंने खोदना शुरू किया तो कुएं की गोलाई ज़ाहिर हो गई। इस गोलाई या मंडेर के ज़ाहिर होते ही अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। कुरैश ने समझ लिया कि अब्दुल मुत्तलिब को इसका मकसूद मिल गया। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कुआं हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का है और हमारा भी इस पर हक है, लिहाजा आप हमें भी अपने साथ इस कुएं में शामिल कर लें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तो ऐसा मामला है कि तुम सबको छोड़कर मेरे लिए खास किया गया है। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें पानी ज़रूर दूंगा। कुरैश ने कहा, अच्छा फिर कुएं को आधा आधा कर लेते हैं। याद रख लेना, हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे और मतवातर आपसे झगड़ा करेंगे। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐसा करो कि मेरे और अपने दरमियान किसी को मुंसिफ बना लो और जिसको चाहो मुंसिफ बना लो, मैं तुम्हें इसका इख्तियार देता हूँ। कुरैश ने कहा, ठीक है, बनु साद बिन हुज़ैम के काहनों को मुंसिफ बना लेते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मंजूर है, वो शाम के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब सवार हुए और इनके साथ बनु उमैया का एक शख्स भी शामिल हुआ। कुरैश के हर कबीले का एक एक फर्द काफिले के साथ हो लिया। शाम की तरफ सफ़र शुरू हो गया, हत्ता कि एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि अब्दुल मुत्तलिब और इनके साथियों का पानी ख़त्म हो गया। प्यास ने इस कदर सताया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अब तो मौत के सिवा कोई चारा नहीं। अब कि उन्होंने अपने कुरैशी हमसफ़रों से पानी तलब किया, मगर उन्होंने ये कहकर पानी देने से इनकार कर दिया कि अब तो हम हलाकत वाले इलाके में हैं और हमें भी अपनी जानों के ज़िया का ख़तरा इसी तरह दरपेश है जिस तरह आपको। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि हर शख्स कब्र के लिए अपना अपना गड़ा खोदना शुरू कर दे, क्योंकि अब हम में गड़ा खोदने की ताकत है, फिर ये भी बाकी नहीं रहेगी। फिर जो ही कोई प्यास से मरे तो इसे इसके साथी इस खोदे हुए गड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दें। आखिर में एक ही आदमी रह जाएगा जिसे गड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डालने वाला कोई ना होगा। तो बजाय इसके कि सबकी लाशें नंगी रहें, बेहतर है कि सबकी लाशें पर्दापोश हो जाएं और एक ही लाश बाकी रहे। अब हर शख्स ने अपना अपना गड़ा खोद लिया और फिर सारे मिल बैठ गए और मारे प्यास के मौत का इंतज़ार करने लगे। कुछ वक्त गुजरा तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों से कहा, अल्लाह की कसम, ज़मीन पे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अपने हाथों गड़े खोद कर मौत का यूं इंतज़ार किया जाए। हमें यूं आजिज़ होकर नहीं बैठे रहना चाहिए। मुमकिन है अल्लाह ताला किसी इलाके में हमें पानी दे दें, लिहाजा चलो और यहाँ से कूच करो। जब सब कूच करने लगे और अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सवारी को उठाया तो क्या देखते हैं कि इसके पाँव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया।
عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ عبد المطلب اپنی سواری سے اترے، انہوں نے پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنی مشکوں کو بھی بھر لیا، پھر قریشی قبائل کے لوگوں کو بلایا جو دور سے یہ سارا احوال دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب نے انہیں کہا، آ جاؤ، یہ پانی ہے، اللہ نے ہمیں پلایا ہے۔ لہذا وہ آئے، پانی پیا، سواریوں کو پلایا، مشکوں کو بھرا، اور پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کے حق میں ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں اب آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیابان میں پانی پلایا، اسی اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی پلایا۔ اب بھلائی کے ساتھ واپس چلیے، پانی پلانے کا حق آپ کا ہے۔ لہذا عبد المطلب بھی واپس لوٹ آئے اور باقی سارے لوگ بھی ان کے ساتھ واپس چلے آئے۔